हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्री मार्केट होमवर्क के बारे में कि मार्केट के खुलने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करके रख लेनी है। मेरी गारंटी है वीडियो आप पूरा देख लोगे तो आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि एक प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो मार्केट में क्या एनालिसिस करके रख देते हैं पहले से, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में सीधे आते हैं और रैंडम ट्रेड एंट्री लेने लग जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर एंट्री लेनी है या कहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। वो सीधा ही रैंडम एंट्री लेते हैं, फिर उन्हें लॉस हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप पहले एक एनालिसिस करके बना लो कि आपको कहां पर एंट्री लेनी है, ओआई का डेटा क्या कहता है, चार्ट क्या कहता है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, पीसीआर का वैल्यू क्या है, ओआई डेटा में कितना चेंजेस हो रहा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कहां पर बन रहा है। ये सारी ही चीज़ें एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको प्री मार्केट होमवर्क में क्या क्या चीज़ों को कर लेना है, जिससे आपको लॉस होने की संभावना बहुत ही कम हो जाए। क्योंकि 5% ट्रेडर्स ही प्रॉफिट बनाते हैं, 95% ट्रेडर्स जो है वो लॉस बनाते हैं, क्योंकि वो मार्केट में सीधे आते हैं और रैंडम ट्रेड एंट्री लेकर के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ट्रेडिंग तो सट्टा है, ट्रेडिंग तो एक गेमलिंग है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ट्रेडिंग करने के साथ आपको रूल्स और डिसिप्लिन को भी फॉलो करना होता है, एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती है वो आपको प्री मार्केट होमवर्क के अंदर कर लेनी है। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल फ्री में दोस्तों सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हो, जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो होती है वो प्री मार्केट होमवर्क के अंदर करनी जरूरी होती है दोस्तों सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले आपको प्री मार्केट होमवर्क के अंदर ग्लोबल मार्केट की न्यूज के बारे में पढ़ लेना है। क्या कि ग्लोबल मार्केट में ऐसी कोई न्यूज तो नहीं है जो आपके मार्केट को इफेक्ट कर सके, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया है कि जो न्यूज ग्लोबल मार्केट में होती है वो हमारे इंडियन मार्केट को इफेक्ट करती है। यूरोपियन मार्केट में क्या न्यूज है, एशियन मार्केट में क्या न्यूज है, वही न्यूज जो है वो इंडियन मार्केट को इफेक्ट करती है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि जैसा एशियन मार्केट होता है वैसा ही मोमेंटम इंडियन मार्केट का भी रहता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है। इसलिए आपको ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ के बारे में पता रखना है, ताकि आपको पता चल सके कि आज का जो मार्केट है वो कैसा रहने वाला है। ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ को देखने के लिए आप जो है वो गूगल पर जाकर के ग्लोबल मार्केट न्यूज़ लिख करके सर्च कर सकते हो। आप जैसे ही ग्लोबल मार्केट न्यूज़ लिख करके सर्च करोगे तो आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट, जिससे आप लोग ये मनी कंट्रोल का जो वेबसाइट है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ आ जाएगी और ग्लोबल मार्केट के सारे इंडेक्सेज आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख करके एक आइडिया लगा सकते हो कि ग्लोबल मार्केट जो है वो कैसा है, यूएस मार्केट कैसा है। यहाँ पर आप देखिए यूएस मार्केट कैसा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यूएस मार्केट आज कैसा है। मतलब यूएस मार्केट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो आज वेरी बुलिश दिख रहा है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूरोपियन मार्केट कैसा है। आप दोस्तों इस प्रकार से आप जो है वो सारे ही मार्केट आप एशियन मार्केट देख सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको देखनी है सिंगापुर एक्सचेंज, क्योंकि हमारा एक निफ्टी इंडेक्स का एक फ्यूचर है जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड करता है। तो आपको गिफ्ट निफ्टी का आइडिया लेकर के चलना है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी का आइडिया लेकर के चलना है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जैसा होता है वैसा ही हमारा निफ्टी परफॉर्म करता है। इस गिफ्ट निफ्टी का अब नाम बदल दिया गया है, पहले इसका नाम SGX निफ्टी था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इन चीज़ों को मोस्ट प्रोबेबली ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। अब गिफ्ट निफ्टी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी, ठीक है दोस्तों। तो गिफ्ट निफ्टी को भी आपको यहाँ पर देख लेना है। आप सारे ही इंडेक्सेस को जो है एकदम आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। आप आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट जो है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये फॉरेन मार्केट रहते हैं वैसा ही इंडियन मार्केट रहता है। और ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ के लिए आप investing.com की वेबसाइट्स को भी यूज़ कर सकते हो। मैं पहले investing.com वेबसाइट्स को भी यूज़ करता था, अभी भी करता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। आप उसको भी जो है वो न्यूज़ पढ़ने के लिए दोस्तों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ग्लोबल मार्केट न्यूज़ मनी कंट्रोल में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर ये सारी आपको जो है वो ग्लोबल मार्केट्स की न्यूज़ मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर के सारी ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ को देख सकते हो। आपको सारी न्यूज़ नहीं देखनी है, आपको कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स की न्यूज़ को देखना है, कुछ ऐसी कंपनी की न्यूज़ को देखना है
जो हमारे इंडियन मार्केट के साथ में अटैच होती है, जो हमारे इंडियन मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली उसी न्यूज़ के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। और गिफ्ट निफ्टी को आपको सुबह 7:30 बजे आकर के देख लेना है। हमारा मार्केट जो है वो 9 सवा 9 के आसपास खुलता है, तो आपको पहले ही आ जाना है। 7:30 मॉर्निंग में आपको आकर के गिफ्ट निफ्टी को देख लेना है कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो कितना गैप अप में ओपन हुआ है या फिर कितना गैप डाउन में ओपन हुआ है। आप इसको देखने के लिए वेबसाइट्स का भी यूज़ कर सकते हो, आप मनी कंट्रोल पे जाकर के देख सकते हो, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाकर के भी गिफ्ट निफ्टी सर्च करके देख सकते हो। ये आपके सामने दिख रहा होगा निफ्टी 1, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। आप यहाँ पर भी जो है वो देख सकते हो डे चार्ट पे लगा करके कि आज जो है वो गिफ्ट निफ्टी कितने गैप अप या गैप डाउन में ओपन हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है वो साइडवेज ओपन में रहा है, तो यहाँ पर कई बार आपको गैप अप या फिर गैप डाउन में ओपन भी देखने को मिलेगा। तो आप जो है वो एकदम आसानी से गैप अप और गैप डाउन में देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मार्केट यहाँ पर आपको गैप डाउन में ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह जैसा यह मार्केट ओपन होता है गैप डाउन में, मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी भी उसी गैप अप या गैप डाउन में ओपन होता है। तो आपको इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रख लेना है दोस्तों। नंबर 2 पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को पढ़ लेना है। किसी कंपनी के रिगार्डिंग कोई नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ तो नहीं आ रही, कोई फाइनेंशियल न्यूज़ तो नहीं आ रही जो इंडियन मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। क्योंकि देखिए यूएस मार्केट अगर क्रैश होगा, एशियन मार्केट अगर क्रैश होगा, तो इंडियन मार्केट भी क्रैश होगा। तो आपको कुछ ऐसी कंपनीज की न्यूज़ के बारे में पढ़ लेना है कि किसी कंपनी का कोई फाइनेंशियल न्यूज़ तो नहीं आ रहा है, किसी की कोई फाइनेंशियल बैलेंस शीट आउट तो नहीं हो गई है, किसी का कोई फाइनेंशियल डेटा आउट तो नहीं हो गया है, किसी के आईपीओ का क्या कोई सिचुएशन तो नहीं आ रहा है। मतलब आपको सारी इंडियन मार्केट की कुछ कंपनीज के बारे में नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को ध्यान में रख करके चलना है। क्योंकि अगर यूएस मार्केट बुलिश होगा तो इंडियन मार्केट भी बुलिश ही रहता है, ऐसा देखा गया है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों को ही ध्यान में लेकर के चलना है दोस्तों, ठीक है। आप इन न्यूज़ को पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ पर जो है वो मनी कंट्रोल को यूज़ कर सकते हो। आप मनी कंट्रोल पर जा करके नेशनल न्यूज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट लिख करके जब सर्च करोगे तो आपके सामने जो है वो सारी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो न्यूज़ होगी वो आ जाएगी। तो आप जाकर के उन न्यूज़ को देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मनी कंट्रोल वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो। तो आपके सामने ये सारी मनी कंट्रोल की वेबसाइट आ जाएगी। तो इस moneycontrol.com वाली वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो है वो सारी ये दलाल स्ट्रीट वगैरह ये सारी जो ये स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग न्यूज़ है, आपको न्यूज़ को पढ़ लेना है। लेकिन सुनिए, यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ आपको मिक्स में मिलेगी मेरे भाई। सारी न्यूज़ को पढ़ने के चक्कर में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको कोई चुनिंदा न्यूज़ को निकालना है जो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग है, जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के रिगार्डिंग है, जो आपको लगता है कि ये किसी आज स्टॉक को या किसी इंडेक्स को प्रभावित कर सकती है। जैसे किसी HDFC बैंक के बारे में कोई न्यूज़ आ गई, अगर वो न्यूज़ अच्छी है तो ऑब्वियसली है कि आज बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर वो कोई बैड न्यूज़ आ गई HDFC बैंक के बारे में तो ऑब्वियसली हो जाएगा कि आज निफ्टी नीचे गिर सकता है। इसलिए आपको कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ को लेकर के ही चलना है। आपको सारी न्यूज़ को पढ़ने नहीं बैठ जाना है, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़ को जो है वो दोस्तों ध्यान में लेकर के चलना है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है, आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पर बहुत सारी न्यूज़ आती है। आप जो है फिर बोलते हो कि सोच भाई आपने कहा न्यूज़ पढ़ो, मैं न्यूज़ तो पढ़ने बैठता कि मुझे दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। मेरे भाई आप मनी कंट्रोल यूज़ कर सकते हो, आप investing.com यूज़ कर सकते हो, लेकिन सारे ही दिन न्यूज़ पढ़ने नहीं बैठ जाना है। आपको सिर्फ 1 घंटा निकालना है, फटाफट सारी न्यूज़ लिख देनी है। आपको लगता है कि ये जो है वो न्यूज़ फाइनेंशियल मार्केट को इफेक्ट कर सकती है, आज के स्टॉक मार्केट को, आज के ट्रेडिंग को इफेक्ट कर सकती है, तो आपको उन पर्टिकुलर न्यूज़ का एक जनरल बना लेना है। आपको उन्हीं न्यूज़ को ध्यान में रख करके चलना है दोस्तों कि आज ये न्यूज़ स्टॉक को इफेक्ट कर सकती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नंबर 3 का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर प्री मार्केट डेटा एनालिसिस को लेकर के चलना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, जो 5% ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इसी के ऊपर ध्यान देते हैं, इसीलिए वो पैसा बना करके निकल जाते हैं। और 95% ट्रेडर्स जो है वो लॉस में ही रहते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश नहीं करते, वो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान नहीं देते। तो इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखना दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास टॉपिक है। प्री मार्केट डेटा एनालिसिस में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन चेन जो है वो क्या है, पीसीआर वैल्यू क्या है। इसको देखने के लिए आप एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो। आप एनएससी ऑप्शन चेन लिख करके जब गूगल में सर्च करोगे तो आपके सामने एनएससी का ऑप्शन चेन आ जाएगा। आप एनएससी के ऑप्शन चेन पर जाकर के देख सकते हो, इक्विटी डेरिवेटिव्स का ये पूरा ऑप्शन चेन आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन चेन में देख सकते हो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, आपको सारा ही ऑप्शन चेन आपको सामने आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का जो है वो ऑप्शन चेन क्या है, निफ्टी किस भाव पर चल रहा है, सबसे ज़्यादा ओआई किस पर है, पुट राइटर्स ज़्यादा कहाँ पर बैठे हैं, कॉल राइटर्स ज़्यादा कहाँ पर बैठे हैं। तो मतलब जहाँ पर ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं वहाँ पर है कि मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। तो आपको एक पहले ही आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मार्केट आज इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स जो है वो ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ तो आप लोग देखिए, निफ्टी में मानता हूँ यहाँ पर
50 के भाव पर है, ठीक है। अब 22,050 के भाव पर निफ्टी है, तो अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो मैं इसको दो ऊपर मार्क कर लेता हूँ, 21,900 तक और यहाँ पर 22,200 तक हाईएस्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि निफ्टी एक दिन में 200-300 से पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नीचे कभी होता है। वॉलेटिलिटी होती है, कोई न्यूज़ हो जाए मार्केट में तो बात अलग है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो नहीं रहता है। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ज़्यादातर कॉल राइटर्स कहाँ पर बैठे हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ज़्यादातर कॉल राइटर्स यहाँ पर बैठे हैं 38,000 वाले लेवल पर, 38,473। ये कौन सा लेवल है, ये यहाँ पर है 22,000 का लेवल, 22,000 के लेवल पर। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो हो यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। 22,000 के लेवल पर मार्केट एक छोटा सा रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर मैं पुट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं कि सबसे ज़्यादा जो पुट राइटर्स है वो कहाँ पर बैठे हैं दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 61,000 वाले लेवल पर। मतलब मार्केट न्यूट्रल रहने की संभावना भी हो सकती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ज़्यादा कहाँ पर है, तो मार्केट जो है वो 22,100 के लेवल पर भी जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखा सकता है। तो मतलब ये चीज़ें जो है आपको ध्यान से देख करके चलनी है। ये टेक्निकल एनालिसिस आपको ध्यान से देखना है कि ज़्यादा कॉल OI चेंज कहाँ पर है। इसके लिए आप सेंसिबल का एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो। आप गूगल में जाकर के सेंसिबल लिख करके सर्च करोगे तो आपके सामने सेंसिबल का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आप sensible.com के ऊपर जा सकते हो, ये एकदम फ्री है। यहाँ पर आप फ्री में देख सकते हो, ऑप्शन चेन को भी एकदम इजीली देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका जरोदा में, एंजल वन में, अप स्टॉक्स में अगर आपका अकाउंट है तो आप वहाँ पर जाकर के एकदम इजीली जो है वो देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो मैंने सेंसिबल के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। अब मैं एनालिसिस के अंदर जाता हूँ और ऑप्शन चेन के अंदर जाता हूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पर मुझे एकदम आसान भाषा में ऑप्शन चेन दिखा रहा है। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन चेन यहाँ पर नहीं है, मुझे यहाँ पर एकदम आसान भाषा में ऑप्शन चेन दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन को देख सकता हूँ, मैं यहाँ पर PCR वैल्यू को देख सकता हूँ, पुट कॉल रेशियो को भी देख सकता हूँ, क्योंकि पुट कॉल रेशियो को देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, मार्केट का मूवमेंट कैसा है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में भी वीडियो बना रखा है। अगर आप लोग यूट्यूब पर जाकर के सर्च करोगे, अगर आप यूट्यूब पर जाकर के PCR वैल्यू के बारे में सर्च करोगे तो आपके सामने मेरा वीडियो आ जाएगा। आप लिखोगे PCR वैल्यू ट्रेडर सूरज गहलोत, ठीक है। जब आप PCR वैल्यू ट्रेडर सूरज गहलोत लिख करके सर्च करोगे तो आपके सामने PCR वैल्यू का एक डिटेल में वीडियो आ जाएगा, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आप इस PCR वैल्यू वाले वीडियो को देख करके एकदम आसान भाषा में समझ सकते हो कि PCR वैल्यू क्या होती है और इसे देखना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान में लेकर के चलना है। इसको ध्यान में लेकर के चलोगे तो आप मार्केट का जो है वो सेंटीमेंट, मार्केट का एक आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट आज बुलिश रहने वाला है या फिर मार्केट आज बियरिश लेने वाला है, ठीक है। अब वापस मैं एनालिस्ट के ऊपर जाकर के क्लिक करता हूँ, ओपन इंटरेस्ट पे जाकर के क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है आप ओपन OI का डेटा देख सकते हो कि किस लेवल पर पुट राइटर्स ज़्यादा है और किस लेवल पर कॉल राइटर्स ज़्यादा है। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ग्राफ में आप इजीली देख सकते हो, जहां आपको NSE का ऑफिशियल वेबसाइट में, NSE के ऑप्शन चेन में आपको ये डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप सेंसिबल के अंदर जाकर के एकदम इजीली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 22,000 के लेवल पर जो है वो पुट OI ज़्यादा दिख रहा है, कॉल OI कम दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 22,100 के लेवल पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर जो है वो कॉल OI ज़्यादा है और पुट OI थोड़ा कम है। तो मतलब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो एकदम इजीली, यहाँ पर आपको ग्राफ की मदद से भी देख सकते हो। अगर आप इसे एक चार्ट की मदद से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाकर के जो दोस्तों यहाँ पर एकदम इजीली आप जिसे उसकी मल्टी स्ट्राइक OI के ऊपर क्लिक करके आप इसे ग्राफिटिकल प्रेजेंटेशन के अंदर भी देख सकते हो। आप यहाँ पर FII DIS का डेटा भी देख सकते हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट के अंदर क्या करके गए, आज वो सेलिंग करके गए या फिर आज वो बाइंग करके गए। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जैसा वो करके जाते हैं, इंडियन मार्केट्स के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो FIIs को कॉपी करने की ही कोशिश करते हैं और मार्केट उसी मूवमेंट में रहता है। तो आप यहाँ पर जो है वो एकदम आसान भाषा में FII और DIS का डेटा भी जो है वो ट्रैक कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको यहाँ पर ध्यान में रख करके चलना है दोस्तों। और आप यहाँ पर जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी एकदम आसान भाषा में आप यहाँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख करके कि यहाँ पर आपको लगता है कि 22,000 के लेवल पर अगर कहीं ना कहीं निफ्टी, यहाँ पर निफ्टी का अगर मैं देखता हूँ तो 22,000 के लेवल पर यहाँ पर मुझे कॉल OI थोड़े से कम दिख रहे हैं, पुट OI थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आप इसके हिसाब से अपने निफ्टी का चार्ट खोल करके यहाँ पर एकदम आसान भाषा में जो है वो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो कि 22,000 के लेवल पर आपको कहीं ना कहीं अगर पुट OI ज़्यादा दिख रहा है या कॉल OI ज़्यादा दिख रहा है, तो एकदम आसान भाषा में दोस्तों आप जो है वो अपना यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एकदम आसान भाषा में मार्क कर सकते हो कि यहाँ पर आप जो है वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट का लेवल दिख रहा है या फिर रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो आप एकदम आसान भाषा में इसको दोस्तों
इजीली आप जो है वो मार्क कर सकते हो, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप अगर आप इसे 5 मिनट के चार्ट पर देखते हो तो आपको इससे क्या होता है ना, आपको एक मार्केट खुलने से पहले आइडिया लग जाता है। अगर आपने ऑप्शन चेन को एनालिसिस कर लिया है, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके रखा है, तो आपको मार्केट खुलने से पहले ही आइडिया लग जाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस लेवल पर जो है एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर आपने यहाँ पर सेंसिबल के अंदर ये OI का डेटा देख रखा है तो आपको पता है कि 22,000 के लेवल पर जो है वो कॉल OI थोड़े कम है, पुट राइटर्स थोड़े ज़्यादा है। तो आप चार्ट में उसके हिसाब से जब सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट में प्रीवियसली यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो मार्केट यहाँ से गिरा है, मतलब यहाँ पर मार्केट में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट में सेलर्स की एंट्री थोड़ी ज़्यादा थी। तो आपको इससे आइडिया लग जाता है। तो मार्केट जब उस लेवल पर जाता है तो आप एकदम आसान भाषा में जो है वो अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। थोड़ा प्री मार्केट कंफर्मेशन लेकर के चलोगे तो आपको इजीली रहेगा पैसा बनाने के लिए, आपको वहाँ पर लॉस होने की जो गुंजाइश होगी दोस्तों वो कम हो जाएगी। दोस्तों नंबर 5 पर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान में रखती है कि चार्ट का एनालिसिस करके चलना है। आपको चार्ट का एनालिसिस होना चाहिए कि कहाँ पर प्रीवियस डे का हाई था और कहाँ पर प्रीवियस डे का लो था। मार्केट ने कहाँ पर PDH बनाया, मतलब प्रीवियस डे का हाई कौन सा था और प्रीवियस डे का लो कौन सा था, उसका ब्रेकआउट होने पर एक अच्छा खासा अगर PDH का ब्रेकआउट होता है तो आप बुल साइड की ट्रेड ले सकते हो, अगर PDL का ब्रेकआउट होता है तो आप एक पुट साइड की ट्रेड ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको जो वो आइडिया लेकर के चलना है कि मार्केट में चार्ट क्या कहता है, कि चार्ट के अंदर कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है क्या, वहाँ पर डबल टॉप, सिंगल टॉप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग पैटर्न, कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं बन रहा है जो मार्केट में बियरिश या बुलिशनेस दिखाता हो। तो अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केट में ऐसा कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ पर जो है उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। इसके लिए आप जो है अच्छी तरह से आपको अपने चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है, जिससे आपको जो है वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा है, मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो, अगर आप लोग यहाँ पर ढंग से देखोगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही पैटर्न बना और यहाँ पर देखिए ये मार्केट ने इसका बेस बनाया, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये पैटर्न बनने के बाद में जैसे ये पैटर्न बनाया और अगर इस पैटर्न को यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसने मार्केट ने पैटर्न बनाया और यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया मेरे भाई, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिया तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए मार्केट कितना अच्छा खासा गिरा। तो आप इस प्रकार से अगर आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है, मार्केट कहाँ पर जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसके हिसाब से आप जो है वो अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट जो है वो कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप जो है वो चार्ट को प्रॉपर एनालिसिस करके चलो, आप चार्ट पैटर्न्स को सीखो, आप कैंडल स्टिक्स को सीखो। अगर आप कैंडल स्टिक्स को, चार्ट पैटर्न को डिटेल्स में सीखना चाहते हो तो इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखे। आप मेरे यूट्यूब पर जाकर के जब कैंडल स्टिक लिख करके सर्च करोगे ना, जब आप मेरे चैनल के ऊपर जाओगे और चैनल के ऊपर जाने के बाद या तो आप लिख करके सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैंने इनके ऊपर डिटेल में अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ठीक है। आप जब मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक सीरीज़ वाली मेरे भाई, यहाँ पर आपको जो है वो कैंडल स्टिक, ये देखिए कैंडल स्टिक सीरीज़ वाली डिटेल में एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, और चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इन दोनों प्लेलिस्ट को अगर डे बाय डे डेली का एक वीडियो भी देखते हो तो आप बहुत जल्दी जो है वो चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक दोनों को कवर कर लोगे। अगर आप चाहते हो साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी सीखना स्टेप बाय स्टेप, देखिए मेरे भाई मैं सारे वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ कि पहले क्या सिखाऊं बाद में क्या सिखाऊं, क्योंकि बिगिनर भाई लोग जो होते हैं उनको ट्रेडिंग सीखना तो होता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते कि वो बड़ा कोर्स खरीद सके। तो मैं उनके हिसाब से सारे ही वीडियोज़ को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पार्ट 42, आप यहाँ देख सकते हो पार्ट 16, पार्ट 9, तो मैं सारे पार्ट 2, तो मैं सारे ही वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ, जिससे मेरे बिगिनर भाइयों को कोई कन्फ्यूजन ना आए कि वो पहले क्या सीखे और बाद में क्या सीखे, ठीक है। आप सारे ही इनको जो है वो डेली का, अगर आप ये चार्ट पैटर्न्स का एक वीडियो देखोगे, अगर आप डेली का इसका कैंडल स्टिक सीरीज़ का एक वीडियो देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक वीडियो देखोगे, तो आप जो है यहाँ पर देखो 7 वीडियोज़ है, यहाँ पर 3 वीडियोज़ है, यहाँ पर 24 वीडियोज़ है। मुश्किल से अगर आप करोगे तो आप 31 डेज़ में, ठीक है, आप 1 महीने के अंदर जो है वो इन सारे ही वीडियोस को कवर कर सकते हो और अच्छे से चार्ट पैटर्न्स को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को और कैंडल स्टिक्स को दोस्तों सीख सकते हो। मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर भी डिटेल में एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप इन सभी चीज़ों को एकदम आसान भाषा में सीख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ में प्राइस एक्शन को भी सीख लिया तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब फिर आप उस 95% कैटेगरी वाले ट्रेडर्स में से हटके उन 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वाली कैटेगरी में बहुत जल्दी आ जाओगे मेरे भाई। इसलिए आपको मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ को ध्यान में रख करके चलना है
कि आपको जो है वो हर चीज़ को सीखने की कोशिश करना है। आपको ये नहीं कहना है कि यार ये तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई, ये तो पुराना हो गया, कैंडल स्टिक तो पुराना हो गया। मेरे भाई प्राइस एक्शन के साथ में ये चीज़ें बहुत खतरनाक वर्क करती है, आपको बस सीखने की ज़रूरत होती है मेरे भाई। अब दोस्तों सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि हर ट्रेडर को इसको सीखना ज़रूरी होता है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन तो बहुत छोटे पार्ट है, इसे हर कोई बहुत जल्दी कवर कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उससे होती है स्ट्रेटजी, एक ट्रेडिंग प्लान, एक डिसिप्लिन स्ट्रेटजी। आपको एक प्रॉपर अपना सेटअप बना करके चलना है कि आज मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, मैं कितने ट्रेड लूँगा। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा। अगर मैं 500 का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो मैं 100 रुपये का लॉस लूँगा। अगर मैं 2000 का प्रॉफिट चाहता हूँ तो मैं 500 के लॉस पर निकल जाऊँगा। तो आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मैनेज करके चलना है। आपको अपने कुछ रूल्स बनाने हैं, उन रूल्स को मेंटेन करके रखना है। आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके रखना है। आपको अपनी एक स्ट्रेटजी पे काम करना है, एक सेटअप पर काम करना है। कभी भी आपको किसी भी ट्रेड पर रैंडम एंट्री नहीं लेनी, वरना आप लॉस में ही चले जाओगे। फिर आप कहोगे कि यार मेरा लॉस हो जाता है। मैं आपको कई ट्रेडर्स ऐसे बता सकता हूँ जो महीने के 30 दिन में सिर्फ मुश्किल से 5-7 ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो शॉर्ट ट्रेडिंग होती है और वो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं उनसे 5-7 ट्रेड के ऊपर ही। वो कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं लेते मेरे भाई। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, ये कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं लेते। ये शॉर्ट कंफर्मेशन होने के बाद ही ट्रेडिंग करते हैं। ये कई बार 6-6 घंटे चार्ट के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन एक भी ट्रेड नहीं लेते जब उन्हें कंफर्मेशन शॉर्ट वाला ट्रेड नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, आपको हमेशा जो अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर वर्क करना, आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेनी है, आपको अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना करके चलना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माई ट्रेडिंग प्लान एंड स्ट्रेटजी। तो इसीलिए आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करना है कि अगर आपने आज लॉस किया तो उसके पीछे क्या रीज़न था, वो लॉस क्यों किया। आपको इन सभी चीज़ों को मैनेज करके चलना। अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से रख लिया और ढंग से मैनेज करके चल गए मेरे भाई, तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप जो है वो मार्केट खुलने से पहले क्या क्या चीज़ें प्री मार्केट होमवर्क में आज से पहले करते थे। अगर आपने ये चीज़ें कभी की है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से भाई लोग क्या क्या प्री मार्केट होमवर्क करते हैं। तो कुछ यूनिक चीज़ होगी तो दूसरे भी उसे जान पाएंगे और हम भी उसके ऊपर नया वीडियो ला पाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।